अभी से क्या भजन करना, जब वृद्धावस्था आएगी तो भजन कर लेंगे महाराज। तो ये बताओ पहले कि क्षण का यहाँ कोई भरोसा नहीं है। आपने क्या जीवन देखा है? वृद्धावस्था देख पाओगे? कोई भरोसा है? कोई भरोसा है कि जिंदगी कब रुक जाए, सांस कब रुक जाए? और वृद्धावस्था में भजन नहीं होता है। जिसने जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता है। बाल अवस्था और वृद्धावस्था एक ही प्रकार है। अब जब जवानी में तुमने गोविंद नहीं कहा तो क्या बुढ़ापे में ये जिह्वा शुद्ध रूप से गोविंद कह पाएगी? ये तो तोतली है जाएगी महाराज। इसलिए भजन जवानी में करो। जब जवानी में भजन होगा तो वही सिद्धि, वही भजन की जो सीढ़ी है वो आपको बुढ़ापे में भी ऊंचाई में उठाएगी और भगवान तक पहुंचाएगी। एक ऐसे ही वृद्ध थे, मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी भजन नहीं करते महाराज। इतनी आसक्ति कि भजन करते ही नहीं। तो उनके पुत्रों ने कहा कि पिताजी अब अंतिम समय आ गया, अब भजन किया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भजन किया करो आप। लेकिन भजन तो होता नहीं। जिसने जवानी में नहीं किया वो बुढ़ापे में क्या भजन कर सके? अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि बोल भी नहीं पा रहे थे कुछ। तो सामने उन्होंने कुछ दृश्य देखा और दृश्य देख करके वो बोलने की कोशिश कर रहे। तो उनके दोनों बेटों ने सोचा कि शायद पिताजी ने कोई खजाना छुपा रखा है, उसी के बारे में बताने के लिए हमें ये प्रयास कर रहे, लेकिन बोल नहीं पा रहे। बेचारों ने हजारों लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टरों को बुलाया और कहा सिर्फ इतना ही उपाय कर दो, इतनी दवाई कर दो कि हमारे पिताजी बस ये अंतिम शब्द बोल पाए जो ये बोलना चाहते हैं। डॉक्टर ने कोई उपाय किया और उपाय से ये परिणाम हुआ कि वो कुछ क्षण के लिए बोलने लगे। तो उन्होंने बोला, तो क्या बोला महाराज? कहा कि अरे मूर्खों, तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने वो बकरी झाड़ू खा रही है। मैंने जीवन भर कमाया तुम्हारे लिए और तुमने व्यर्थ में गवा दिया। देखो बकरी झाड़ू खा रही है। मतलब बोलना भी था तो क्या बोलना था महाराज कि बकरी झाड़ू खा रही है। भजन नहीं करना था, भजन के लिए वाणी नहीं चाहिए।